हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी विद राजेंद्र सर में। आज हम क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका रेशनल नंबर जो चैप्टर है हमारा, उसकी एक्सरसाइज 1.1 के हम 3 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अपने नाम से ही बता रहा है कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि मल्टीप्लाई वाली चीज़ को हमें क्या करना है, उल्टा करना है, उसका इन्वर्स करना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है -13, बड़ा आसान क्वेश्चन है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13। तो देखिए क्या आएगा, -13 दिया हुआ है तो इसको उल्टा कर देते हैं, 1/-13। तो साइन हम यहाँ भी लगा सकते हैं, तो एक ही बात है। तो 1/13 वो भी किसका, माइनस का, ये उल्टा हो जाएगा। कोई भी चीज़ हमें दे रखी है उसे क्या कर देना है, किसी भी डिजिट को उसका उल्टा कर देना है। जैसे देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सेकंड पार्ट जो हमें दिया हुआ है -13/19। तो इसको देखिए हम उल्टा करते हैं, तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। इसका देखिए क्या होगा, कुछ नहीं है, इसको उल्टा कर देते हैं। 19 नीचे है, इसे ऊपर लेकर के आ जाते हैं। 13 ऊपर है, इसको कहाँ लेकर के आ गए, नीचे लेकर के आ गए। तो ये क्या हो गया हमारा सेकंड पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है 1/5। तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिए क्या आएगा, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5। 1/5 को उल्टा कर देते, इसके साथ तो कोई साइन भी नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, ओनली 5 हो जाएगा। डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट हमें दिया हुआ है -5/8 इंटू -3/7। तो देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ होता है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या आएगा, माइनस माइनस के दो साइन लगातार आ रहे हैं, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 3 जा 15/7 8 जा 56। तो 56 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो लिखेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56। तो देखिए इसको भी हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 56, यहाँ पे हो गया 15। अब देखिए फिफ्थ पार्ट हमें दिया हुआ है -1 इंटू -2/5। यहाँ पर भी सेम वही करते हैं। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2/5। तो हमें 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 का क्या बनेगा, 2/5 का उल्टा हो जाएगा, कितना, 5/2। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो इसका है, हमें दिया हुआ है -1। एफ देखिए हमें दिया हुआ है -1 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। देखिए -1 के अपॉन में -1 करेंगे, जब कोई सिंगल डिजिट होता है तो उसका क्या करते हैं, -1/-1। तो इसका क्या रहेगा, -1 ही रहेगा भाई। -1 का क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। -1 हमें दिया हुआ था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 का क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, नेम द प्रॉपर्टीज अंडर विच मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इनमें से कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये दी हुई हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनकी हमें क्या बतानी है, प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि कौन से वाले क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हमने की हुई है।
इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ तो हमारी वही हो जाएंगी जो हमने इंट्रोडक्शन में की थी। इंट्रोडक्शन की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो अब जो बची हुई प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा अब बता देता हूँ। तो देखिए प्रॉपर्टी, तो देखिए जैसे हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी हमारी रहेगी। एक बेटा प्रॉपर्टी होती है ए इंटू में 1 इज़ इक्वल टू 1 इंटू में ए इज़ इक्वल टू ए। इस तरीके की हमारी एक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी का नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है जो हमारी इसके फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एप्लीकेबल होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखिए, ए इंटू में 1 इज इक्वल टू 1 इंटू में ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा। तो ए की वैल्यू थी -4/5, तो उसकी मल्टीप्लाई हमने 1 से की, तो हमें कितना प्राप्त होता है 1 इंटू -4/5 सेम है, आंसर क्या रहेगा -4/5। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसके अंदर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टी आएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा ए इंटू में बी इज इक्वल टू बी इंटू में ई, बी इंटू में ए। ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं। थर्ड हमें दी हुई है एक प्रॉपर्टी और होती है ए इंटू में बी इंटू में ए इज़ इक्वल टू 1 होता है। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसको बोला जाता है। इसमें जो ए और बी ए की वैल्यू होती है वो इज इक्वल टू हमारा क्या बनाती हैं, ए बनाती हैं। तो देखिए सेम कंडीशन हमारी थर्ड पार्ट में बनती है, ए इंटू में बी इंटू में ए इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी जो है हमारी ये बनती है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो जो 6/13 है उसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है इसके व्युत्क्रम -7/16 के व्युत्क्रम से। देखिए रेसिप्रोकल का मतलब भी क्या होता है, उल्टा ही होता है। हम उसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो 6/13 की हमें मल्टीप्लाई करनी है, 6/13 की हमको मल्टीप्लाई करनी है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। -7/16 से करेंगे तो देखिए 6/13 का 6/13 ही रहेगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसका उल्टा हो जाना, उल्टा हो जाएगा। तो 7/16 है तो यहाँ पे हो जाएगा 16/7, माइनस का साइन यही रहेगा। तो देखिए सॉल्व हो जाएगा। 16 6 जा 7 तो नीचे है, 16 6 जा होता है 96 और 13 7 जा होता है 91, माइनस का साइन रहेगा। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 7 में कहता है कि नेम द प्रॉपर्टी which allow you to commute 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3। जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो की थी तो उसके अंदर हमने बताया था कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो अब देखते हैं भाई क्या दिया हुआ है। ए बी और सी हमें दिया हुआ है, ए इंटू में बी इंटू में सी इज़ इक्वल टू ए इंटू में बी इंटू में सी। तो ध्यान कीजिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है,
ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझने के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखिए, क्वेश्चन 8 में हमें दिया हुआ है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू 1/8 y और y0। इसका जो 8/9 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या ये होगा और नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा वो हमें बताना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, इसको अब हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 8/9 का 8/9 ही रहेगा, इनटू में इसको हम सिंपल फॉर्म में बनाते हैं। सिंपल फॉर्म में देखिए किस तरीके से बनेगा, 8 1 ज़ा 8, 8 1 9, 9/8 करेंगे, 9/8 किसका आएगा? माइनस का आएगा, माइनस का 9/8 ये हमारा यहाँ से रहता है। अब क्या होगा देखिए, 9 से 9 कैंसिल आउट होगा, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना बचता है? -1 बचता है। और हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया था कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या वो यही होगा, जबकि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। हमने लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था तो क्वेश्चन के अंदर हमने जाना था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की जो वैल्यूज़ आती हैं वो इज़ इक्वल टू 1 आती है, जबकि ये -1 आया है तो ये बराबर नहीं है 1 के, तो ये हमारा क्या नहीं होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट यानी कि जो आंसर हमारा निकल करके आया है इज़ नॉट 1, वो 1 नहीं होगा। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, जो इनका प्रोडक्ट है किसी का भी जो आंसर निकल के आता है वो क्या आता है? 1 आता है। तो बच्चों हमारे 8 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। थैंक यू।